प्यारे भैया बहन, आज हम सभी डिवीज़न बाई अ 3 डिजिट नंबर और फिर डिवीज़न बाई 4 डिजिट नंबर, ये दो टॉपिक हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसी को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और यदि आप इसको ठीक से समझ लेंगे तो एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वह आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलिए हम सभी शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 2, डिवाइड 34,70,582 बाई 429 एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। यानी कि 34,70,582 को 429 से डिवाइड करिए और फिर कोसेंट और रिमाइंडर बताइए। तो हम सभी इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अपनी कॉपी में इस प्रकार से लिख लेंगे। अब फिर यहाँ पर 34,70,582 ऐसा लिख लेंगे और फिर पहले की तरह एक लाइन खींच करके और फिर 429 को यहाँ लिखेंगे। ऊपर में भी एक जीरो रेखा दे दीजिए क्वोशेंट लिखने के लिए। अब हम यहाँ डिवीजन का प्रोसेस शुरू करेंगे। हम देख रहे हैं कि डिवाइजर 3 डिजिट का है, इस कारण से यहाँ डिविडेंड में भी 3 डिजिट में हम सभी डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ 429 है और यहाँ 3 डिजिट जब लेते हैं तो 347 है। तो ये डिवाइजर से ये डिविडेंड छोटा है, इस कारण से हम सभी 4 डिजिट में डिवाइड करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या देखें, 429 3 डिजिट का है तो इधर 3 डिजिट में डिवाइड करने का, भाग करने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट में 347 हो रहा है जो कि डिवाइजर से छोटा है, इस कारण से हम सभी 4 डिजिट यानी कि 3470 को डिवाइड करेंगे पहले। अब चलिए इसको डिवाइड करेंगे। अब राइट साइड में रफ वर्क करना है, कल हम आपको बतलाए थे। आप भी अपनी कॉपी में इस प्रकार से रफ लिख लेंगे राइट साइड में और फिर अब यहाँ रफ करेंगे। हम सभी को 429 से डिवाइड करना है 3470 को, ऐसा करना है। अब अनुमान लगाना है कि कितने बार में यह डिवाइड होगा। अनुमान लगाने के लिए सबसे अच्छी विधि है कि 429 का टेबल आपको तो याद होगा नहीं, किसी को नहीं याद होगा, तो इसका टेबल पढ़ना थोड़ा कठिन है। इस कारण से एक डिजिट हम इधर से गायब कर देते हैं, यानी कि 9 को हम गायब कर देते हैं और एक डिजिट इधर से भी गायब कर देते हैं, हटा देते हैं। चलिए 42, अब 42 का भी टेबल आपको याद नहीं होगा, अभी भी आपको टेबल पढ़ने में कठिनाई होगी। इस कारण से फिर हम 2 को भी गायब कर देते हैं और इधर से भी 7 को गायब कर देते हैं। अब 4 का टेबल तो आपको याद होगा ही, अगर नहीं याद है तो ये अच्छी बात नहीं है, आप याद कर लीजिए। अब 4 से 34 को यदि डिवाइड करना हो तो ये 8 टाइम में जाएगा, तो 8 टाइम में जाएगा क्योंकि 4 8 जा 32। इस कारण से ज़्यादा संभावना है कि यहाँ भी 8 टाइम में हमको डिवीज़न का काम हो जाएगा। यदि नहीं होगा तो एक बार कम कर देंगे, 7 बार में कर देंगे। तो चलिए अब हम सभी 429 को 8 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 9 8 जा 72, 7 कैरी हुआ, 8 2 जा 16, 16 में 7 को ऐड करेंगे तो 23। अब ये कैरी 2 हुआ, 4 8 जा 8 4 जा या 4 8 जा 32, 32 एंड 2 34, यानी कि 3432। और यहाँ पर है 3470, यानी कि इससे ये कम है तो निश्चित रूप से डिवाइड हो जाएगा। तो 8 टाइम हम यहाँ 8 लिख दिए और यहाँ पर 3432 लिख करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा तो इधर से कैरी लेंगे, ये सब आप जानते हैं। 8 हो गया, यहाँ 6 बचा तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हुआ और ये कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। अब ऊपर से 5 को नीचे लाएंगे, इस 5 को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर 5 385। आप यहाँ देख रहे हैं 429 है और यहाँ 385 है, दैट मीन्स कि डिवाइजर से ये छोटा है। छोटा तो है लेकिन ऊपर से नीचे लाने के बावजूद छोटा है, इस कारण से हम सभी 0 से इसको डिवाइड करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे लाए डिजिट को फिर भी भाग नहीं लगा तो हम यहाँ एक 0 दे देंगे। अब 8 को नीचे लाएंगे, चलिए 8 को नीचे ले आए। अब यह 3858 हो गया और यहाँ पर 429 है। अब ये कितने टाइम में जाएगा, तो फिर यहाँ रफ करके देखते हैं। आपको समझाने के लिए फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 429 और इससे डिवाइड करना है 3858 को। यहाँ भी 429 का टेबल आपको याद नहीं होगा, 9 को हटाइए और इधर से 8 को हटाइए। 42 का भी टेबल आपको याद नहीं होगा, इसलिए 2 को हटाइए और इधर 5 को हटाइए। अब 4 से 38 को यदि डिवाइड करना हो तो ये 9 टाइम में जाएगा। तो 9 टाइम में हम सभी देख लेंगे, यदि डिवाइड होता है तो अच्छी बात है और नहीं तो एक बार कम कर देंगे। तो अब हम सभी
429 को 9 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना होता है। तो 9 9 जा 81, कैरी 8 होगा, 9 2 जा 18 और 8 26, कैरी 2 होगा, फिर 9 4 जा 36 एंड 2 38। आप देख रहे हैं 3861 हुआ, जबकि यहाँ पर दिया है 3858, यानी कि इससे ये ज़्यादा हो गया। तो ज़्यादा हो गया तो 9 टाइम में ज़्यादा हो गया तो 8 टाइम में देंगे, एक बार कम कर देंगे, यहाँ 8 टाइम में देंगे। तो चलिए 8 टाइम में भाग निश्चित रूप से लग जाना चाहिए। तो 8 टाइम में हम सभी पहले ही से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हुए थे इसके पहले वाले स्टेप में, तो इसमें 3432 आ रहा था, जो कि इससे छोटा है। दैट मीन्स अब हमको दोबारा से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, हम यहाँ लिख देंगे 3432। अब फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ये 2 आ गया, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा 426। आप देख रहे हैं कि यहाँ जो रिमाइंडर आ रहा है वह इससे छोटा है, यानी कि हमारा स्टेप सही है। अब ऊपर से ये लास्ट डिजिट 2 है, इसको नीचे लाएंगे, ऊपर से जब 2 को नीचे लाएंगे तो अब ये हो गया 4262। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो इसको बिना लिखे ओरली हम सभी कर सकते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपको करके दिखलाता हूँ। तो 429 और इससे डिवाइड करना है 4262। तो यहाँ पर फिर पहले वाले स्टेप की तरह 9 को हटाइए, यहाँ 2 को हटाइए, फिर ये 2 को हटाइए, फिर 6 को हटाइए। अब 4 से 42 को डिवाइड करना है, तो ये तो 4 10 जा 10 टाइम में जाएगा। तो जब भी हम सभी डिवाइड करते हैं तो सिंगल डिजिट में करते हैं, 9 टाइम तक ही करते हैं, यहाँ 10 टाइम में ये डिवाइड होगा। तो 10 टाइम में हम नहीं करके 9 टाइम में करके देखते हैं। तो 9 टाइम में जब हम करके देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई किए थे 9 से, आ रहा था 3861। तो यहाँ पर 4262 है और इससे ये कम है 3861, दैट मीन्स कि डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 9 और फिर 3861, तो 861 हम यहाँ लिख करके फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद से इसको 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, तो ये हो गया 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 और ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 401 बचा, ऊपर में कोई डिजिट है नहीं उतारने वाला, क्योंकि 2 को हम सभी उतार चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोसेस सही है कि नहीं। तो यहाँ डिवाइजर 429 है और यहाँ पर रिमाइंडर 401 है, तो ये डिवाइजर से 401 स्मॉलर है, छोटा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर सही है, हमारा प्रोसेस सही है। तो इस प्रकार से हमारा क्वोशेंट हुआ कितना हुआ, तो 8089 और फिर रिमाइंडर कितना हुआ, रिमाइंडर ये हो गया 401। यही हमारा आंसर हुआ। तो मुझे विश्वास है कि 3 डिजिट नंबर से डिवाइड करना आप सीख गए होंगे। इसको एक बार फिर से मैं रिमाइंड करता हूँ। 429 से डिवाइड करना था, तो ये 3 डिजिट है, तो इधर 3 डिजिट में देखेंगे तो 3 डिजिट में 347 आ रहा है, जो कि इससे कम है। तो कम होने के चलते हम 4 डिजिट को लेंगे, तो ये 3470 को डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करने के लिए शॉर्टकट हम आपको बतला चुके हैं, आप एक एक डिजिट कैंसिल करते जाइए। यह अपने मन में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं लिख करके बतलाया हूँ। अब 4 से 34 को डिवाइड करना ईजी है। आप देख रहे हैं कि यह 8 टाइम में जा सकता है, कट सकता है, भाग लग सकता है। दैट मीन्स कि यहाँ भी 8 टाइम में डिवाइड हो जाने की संभावना है। यदि नहीं होता तो क्या करते, एक बार कम कर देते, यानी कि 7 टाइम में दे देते। तो यहाँ पर 8 टाइम में हमारा डिवीजन हो रहा है और रिमाइंडर 38 बच गया। यहाँ भी रिमाइंडर 38 429 से कम है, दैट मीन्स हमारा प्रोसेस ठीक है, डिवीजन का प्रोसेस ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर से 5 को नीचे लाएंगे, तो 385 होगा, जो कि इससे छोटा है। ऊपर से नीचे लाए भी और डिवीजन का काम नहीं हुआ, इस कारण से हम यहाँ एक 0 दे देंगे और तब फिर 8 को नीचे लाएंगे और फिर इसी प्रकार से हम सभी देखेंगे, अनुमान लगाएंगे कि यह कितने टाइम में डिवाइड होगा। तो हम अनुमान लगाए कि 9 टाइम में हो सकता है। तो फिर 9 टाइम में मल्टीप्लाई करके देखे तो 9 टाइम में यह ज़्यादा हो जा रहा था, इसलिए एक बार कम करके 8 टाइम में हम इसको डिवाइड किए और फिर अगला स्टेप हम सभी सॉल्व किए। और इसी प्रकार से लास्ट में 2 था, इसको भी उतारे और तब हम लोगों को 401 रिमाइंडर बच गया और यही हमारा आंसर हुआ। अब हम सभी डिवीजन बाय 4 डिजिट नंबर्स इसको भी देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इसमें दिया है डिवाइड 12,90,635 बाई 2,613 एंड वेरीफाई योर आंसर, यानी कि 12,90,635 को 2,613 से डिवाइड करिए और अपने आंसर को जांचिए। तो इसको भी हम सभी यहाँ करते हैं। क्वेश्चन है 12,90,635, इसको डिवाइड करना है 2,613 से।
यहाँ भी हम सब देख रहे हैं कि ये 4 डिजिट का नंबर है, तो 4 डिजिट में ये 1290 हुआ, जो कि इससे छोटा है। इस कारण से इसमें डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं लगेगा। तब 5 डिजिट नंबर को देखेंगे, तो 5 डिजिट नंबर में ये है 12,906। तो इसमें भाग कितने बार में लगेगा, इसके लिए यहाँ रफ वर्क करेंगे पहले की तरह। यहाँ भी लिख देंगे रफ। यहाँ 12,906 इसको डिवाइड करेंगे 2,613 से। यहाँ भी इस 3 को हटाइए और यहाँ 6 को हटाइए, फिर 1 को हटाइए और यहाँ 0 को हटाइए। 26 का भी टेबल आपको याद नहीं होगा, इसलिए 6 को हटाइए और फिर यहाँ 9 को हटाइए। अब 2 से 12 को डिवाइड करना है, तो 6 टाइम में ये जाना चाहिए। तो 6 टाइम में यदि नहीं जाता है तो एक बार कम कर देंगे और 5 टाइम में देखेंगे। हो सकता है या 5 टाइम में भी ज़्यादा हो जाए तो एक बार और कम कर देंगे, तो इससे हमारे समय की बचत होगी। तो चलिए 6 टाइम में करके देखते हैं। 2613 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 3 जा 18, कैरी 1, 6 1 जा 6 एंड 1 7, 6 6 जा 36, कैरी 3, और 6 2 जा 12 एंड 3 15, यानी कि 15,678। यहाँ पर 12,906 है, इससे यह ज़्यादा है, यानी कि 6 टाइम में भाग नहीं लगेगा। तब 5 टाइम में करके देखेंगे। 2613 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5 एंड 1 6, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 2 जा 10 एंड 3 13, ये 13,065 आ गया। अभी भी इससे ज़्यादा है, दैट मीन्स 4 टाइम में तो लगेगा ही। तो चलिए 4 टाइम में हम लगा के देखते हैं। इसको ओरली भी यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, यानी कि 10,452। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बच गया 4। ये 0 में से 5 नहीं जाएगा, तो कैरी लेंगे। 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, यहाँ 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 2454। इससे ये छोटा है, यानी कि हमारा रिमाइंडर सही है। अब ऊपर से 3 को नीचे लाएंगे। अब ये कितने बार में जाएगा, तो इसी प्रकार से इधर से 3 डिजिट को हटाइए और फिर इधर से भी 3 डिजिट को हटाइए, यानी कि 2 से 24 में यदि डिवाइड करना हो तो ये 10 बार में जाएगा। तो 10 बार में तो हम लोग देते नहीं हैं, मैक्सिमम 9 टाइम में देते हैं। तो चलिए 9 टाइम में इसको करके देखते हैं। यदि 9 से ओरली मल्टीप्लाई हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम ओरली करने का प्रयास करते हैं। 9 3 जा 27, कैरी 2, फिर 9 1 जा 9 एंड 2 11, फिर कैरी 1, 9 6 जा 54, तो 54 एंड 1 55, कैरी 5, फिर 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23, यानी कि अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हम कैरी वाला लिखे थे, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 13, कैरी ले लेंगे। 10 एंड 3 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये बच गया 3, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और ये कैंसिल हो गया। दैट मीन्स 1026। यह देख रहे हैं कि डिवाइजर से छोटा है, यानी कि हमारा प्रोसेस सही है। अब ऊपर से लास्ट डिजिट 5 को नीचे लाएंगे और यही काम अपने मन में करके देखेंगे। 3 डिजिट को इधर हटाएंगे और 3 डिजिट को इधर भी हटाएंगे, यानी कि 2 से 10 को डिवाइड करना हो तो 5 टाइम में ये लगना चाहिए। लेकिन 5 टाइम में ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम में करके देखेंगे, और ज़्यादा हो ही जाएगा तो 4 टाइम में करके देखते हैं। तो 2613 को 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 3 जा 12, कैरी 1, 4 1 जा 4 एंड 1 5, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 2 जा 8 एंड 2 10, यानी कि 10,452। यानी कि यहाँ जो हम लोगों का डिविडेंड है इससे यह ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 4 टाइम में डिवाइड नहीं होगा, 3 टाइम में निश्चित रूप से हो जाएगा। तो चलिए यहाँ हम 3 टाइम लिख देते हैं। 3 टाइम से ओरली भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए ओरली करते हैं। 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, कैरी 1, फिर 3 2 जा 6 एंड 1 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये कैरी ले लेंगे 10 और 5 15, 15 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये बच गया 5, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये 2 में से 8 नहीं जाएगा तो कैरी ले लेंगे। 12 में से 8 गया 4, ये 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, दैट मीन्स 2426। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डिवाइजर है इससे यह छोटा है, स्मॉलर है, दैट मीन्स कि हमारा प्रोसेस सही है। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कोसेंट इक्वल टू 493 और रिमाइंडर
ये है 2426, यही हमारा आंसर हुआ। बट इसमें दिया है कि वेरीफाई योर आंसर, तो वेरीफाई योर आंसर ये हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। हम सभी डिवाइजर को मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेंट में, और जितना आएगा ये कर लेने के बाद से जितना आएगा उसमें रिमाइंडर को ऐड कर देंगे। तो रिमाइंडर को ऐड करने के बाद से हम लोग का डिविडेंड आ जाएगा। तो यदि आ जाएगा डिविडेंड यानी कि हमारा आंसर सही है। तो चलिए डिवाइजर कितना है, तो 2613, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कोसेंट में, दैट मीन्स 493 में। इसको आप कर सकते हैं, तो आप इसको कर लेंगे। अब जितना आएगा उसमें इस रिमाइंडर को यानी कि 2426 को ऐड कर देंगे। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, कितना आएगा, 12,88,209, और फिर इसमें इस रिमाइंडर को ऐड कर देंगे 2426। जब इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12,90,635, जो कि हम लोग का डिविडेंड है। तो इस प्रकार से डिविडेंड आ गया। हमारा डिविडेंड देख लीजिए यहाँ पर है 12,90,635, यानी कि हमारा जो डिवीजन का काम है वह सही है, प्रोसेस सही है। तो इस प्रकार से हम सभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सीख गए। अब इसी के आधार पर एक्सरसाइज 16 के ये क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चन को हम सभी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का होमवर्क यही है, मैं यहाँ होमवर्क लिख देता हूँ, डू एक्सरसाइज 16। तो आज इसको कर लेना है। थैंक यू।